सीतारामचंद्र भगवान की जय। मनु महाराज ने भगवान को ही पुत्र रूप में मांग लिया। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, देखी प्रीति सुनी वचन अमोले, एवं अस्तु कृपा निधि बोले, एवं अस्तु कृपा निधि बोले। आप सरी सखो जहू कह जाई, नृप तब तनय होव में आई, नृप तब तनय होव में आई। भगवान ने मनु महाराज का प्रेम देखा और ऐसे वचन सुन के भगवान ने कह दिया एवं अस्तु, ऐसा ही हो। फिर सोचने लगे, अरे मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मेरे जैसा तो कोई मिलेगा ही नहीं। इसलिए कहा, ए महाराज, मनु महाराज, अपने जैसा तो मैं कहाँ खोजने जाऊं, कोई मिलेगा भी नहीं खोजने से, मैं ही आपका पुत्र होके आऊंगा। मनु महाराज को वरदान दिया। उधर शत्रुपा हाथ जोड़े खड़ी थी पास में ही, और भगवान कहने लगे, आप भी मांगो कुछ देवी। मनु महाराज ने तो मुझे मांग लिया, तुम सीता को मांग लो, दोनों साथ हो जाएंगे। शत्रुपा कहने लगी, जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। जो वरदान मेरे चतुर महाराज ने मांगा है ना, मुझे भी वही अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? आप पुत्र बन के आओगे मनु महाराज के, पैदा तो मेरे से ही, मेरे गर्भ से ही होगे, इसलिए अच्छा लगा। वो अच्छा लगा। फिर भी जे निज भगत दास तव एहि, जे निज भगत नाथ तव एहि, जो सुख पावहि जो गति लहि, जो सुख पावहि जो गति लहि, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, कृपा करहु मोहि देहु, हम ही कृपा करी देहु। जो आपके अपने भगत है ना, खास,
उनको जो सुख मिलता है, जो गति उनकी होती है, वही सुख, वही गति, वही आपके चरणों में प्रेम, वही विवेक और वही रहन सहन हमें दे दो। जो आपके खास भगत है ना, जिनको आप सुख प्रदान करते हो, गति देते हो, अपने चरणों में प्रेम देते हो, विवेक देते हो, रहनी सहनी देते हो, वही सब मुझे दे दो। शत्रुघ्न ने भी पूरा मांग लिया, नाना करते। और भगवान बोले ठीक है, जो तुमने इच्छा की थी वो सब मैंने दे दिया, और यहां तक नहीं दिया, अभी से भगवान ने शत्रुपा को मां बना दिया। कहने लगे मां तू, मां कह के बोल रहे हैं, मात विवेक अलौकिक तोरे, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। तुम्हारा ज्ञान कभी मिटेगा नहीं मेरी कृपा से, तुम्हारा ज्ञान हमेशा से रहेगा, तुम सब कुछ जानोगे पीछे का। यहाँ भगवान ने ऐसा वरदान दिया माता शत्रुपा को कि उनका ज्ञान बना रहेगा, वो पीछे की बातों को भूलेगी नहीं, जान जाएगी, ऐसा ज्ञान दे दिया अलौकिक। ये सब जब शत्रुपा ने मांग लिया और भगवान ने दे दिया, तो मनु महाराज ने सोचा अरे ये महारानी तो ज्यादा ले गई, मेरे वाले में से ज्यादा ले गई है, और अपनी तरफ से वो मांग लिया। मनु महाराज ने हाथ जोड़कर फिर शुरू कर दिया, बंदी चरणों में प्रणाम किया फिर से, और मनु कहे बहोरी, बोले न अवर नाथ अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे भगवान, मेरी एक और विनती है छोटी सी। हाँ बोलो, क्या बात है। सुत विषक तव पदरति हो, मोहि बड़ मूढ़ कह किन को, मणि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीन। मेरे पुत्र बन के आओगे ना, तो पुत्र और पिता का जो होता है ना रिश्ता, वही रहे मेरे साथ, आपका मेरा। कोई मुझे मूड कहे, पागल कहे, कहता रहे। मैं जैसे मणि के बगैर सांप नहीं रह सकता, सर्प नहीं रह सकता, जल के बगैर मछली नहीं रह सकती, मेरा जीवन तुम्हारे अधीन रहे। तुम हो तो मैं हूं, तुम नहीं तो मैं भी नहीं। ये मनु महाराज ने यही मांग लिया था। इसलिए जब दशरथ रूप में आए मनु महाराज, तो नहीं रह पाए। भगवान जब चले गए वन में, वियोग में दशरथ महाराज नहीं रहे, इस वरदान के कारण नहीं रहे। ये वरदान पहले ही मांग लिया।
शत्रुपा भक्ति है लेकिन ज्ञान मांग लिया। कौशल्या रूप में जब शत्रुपा आती है तो ज्ञानी बन के आती है। ज्ञानी है वहां पे, सब कुछ जानती है। लेकिन जो मनु महाराज ज्ञानी है, यहाँ दशरथ के रूप में, भगत रूप में आते हैं। भगत है वहां पे, बदली कर लिया प्रश्न है। ऐसा ऐसा वरदान मांग के और दशरथ महाराज चरणों में गिर गए और भगवान एवं अस्तु का, ठीक है ऐसा ही होगा। अब तुम जो है अमरावती में वास करो समय पाकर। एक बात और कही भगवान ने यहाँ, तुम्हारी एक शर्तें मुझे मंजूर है लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? तुम जब दशरथ और कौशल्या रूप में आओगे इस धरती पर तब मैं आऊंगा। कभी कभी ऐसी अगले जन्म में कह दो। जब तुम दशरथ रूप में जन्म लोगे और ये महारानी कौशल्या रूप में जन्म लेगी अयोध्या में, तब मैं आऊंगा, अदरवाइज नहीं आऊंगा। तभी आऊंगा। और ये जो मेरी शक्ति है ना, जो मेरे पास खड़ी है, ये आदि शक्ति मोहि जेहि जग उपजावा। जिसने ये पूरा जगत पैदा किया है, सो अवतरहि मोर यह माया। ये भी मेरे साथ आएंगे। वरदान दिया और आश्वासन दिया, पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। 3 बार सत्य कहा भगवान ने। झूठा नहीं है मेरा ये प्रण, जो मैंने कहा है सच्चा होगा। सत्य सत्यपन सत्य हमारा, पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना। बार बार ऐसा कह के अंतर ध्यान भय भगवान, और भगवान अंतर ध्यान हो गए। मनु महाराज कुछ समय यहाँ रहे और फिर स्वर्ग में रहे। समय आया तो वही मनु महाराज दशरथ होते हैं आगे जाकर, और शत्रुपा कौशल्या रूप में आती है। एक कारण ये है, चौथा कारण। और 5वां कारण रावण के जन्म का है। रावण के जन्म का क्यों? पहले रावण उसके बाद राम, है ना। ऐसा भी कहते हैं, पहले राम आ गए तो रावण कैसे आ जाएगा? रावण आ ही नहीं सकता। इसलिए पहले रावण, पहले बीमारी फिर इलाज। जब तक बीमारी नहीं आएगी तो इलाज किसका करेंगे? तो पहले रावण आएगा, इसके बाद राम आएंगे। 5वां कारण रावण के जन्म का है। बड़ी सुंदर कथा है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सुन मुनि कथा पुनीत पुराणी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कैकई देशु, सत्य केतु तह बसहि नरेशु। धर्म धुरंधर नीति निधाना, और तेज प्रतापशील बलवान। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारण धीरा।
एक कैकई देश था जिसके राजा थे सत्यकेतु। बहुत पुरानी बातें हैं, ये सतयुग की बातें हैं। बड़ा धर्मशील राजा था सत्यकेतु। दो पुत्र थे, बड़े प्रतापी बलवान। बड़े का नाम प्रताप भानु और छोटे का नाम अरिमर्दन। सत्यकेतु जब अपनी चौथी अवस्था में आए, प्रताप भानु को राज देकर और भगवान के भजन के लिए वन में चले गए। प्रताप भानु राजा बन गए। बराबर के बलवान भाई अरिमर्दन है साथ में, और धर्म रुचि जैसे मंत्री हैं जो धर्म का उपदेश देते हैं, सलाह देते हैं, अच्छी सलाह देते हैं हमेशा अपने राजा प्रताप भानु को। चतुरंगनी सेना, अपार सेना, योद्धा, हमेशा लड़ने के लिए तैयार, जुझारू ने योद्धा है, मरने मारने को तैयार रहते। ऐसी बलवान सेना देखा और मन में आ गया कि पूरे विश्व को जीत लेता हूं, पूरे संसार। नगाड़े बजाए और सेना लेकर चल पड़ा विजय के लिए। जिस जिस राजा से लड़ाई युद्ध करता उसको जीत लेता, और देखते देखते पूरी दुनिया पर राज हो गया प्रताप भानु का। बड़ा धर्मशील राजा, प्रजा सब तरह से सुखी। महाराज प्रताप भानु ब्राह्मणों का, गुरु देवताओं का सब तरह से सम्मान आदर करते थे। एक एक यज्ञ को, जो शास्त्रों में बताया गया, यज्ञ हजार हजार बार करते थे। ऐसे धर्मात्मा प्रजा के लिए कुएं, बावड़ी, तालाब, फुलवारी, बाग बगीचे, ब्राह्मणों के लिए सुंदर घर, मंदिरों में तीर्थ सब बना दिए। कोई मन में कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। जो भी काम करते भगवान के चरणों में समर्पित कर देते, कोई इच्छा थी नहीं, निष्काम सेवा। एक बार क्या हुआ, गोस्वामी लिखते हैं, चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा, विंध्याचल गभीर बन गयहु, मृग पुनीत बहु मारत भयहु, मृग पुनीत मारत भयहु। एक बार प्रताप भानु महाराज के मन में शिकार की बात आई और चले, साज अपना सजा के घोड़े पर बैठ के और चल पड़े वन में, जंगल की ओर। बहुत शिकार किया कहते हैं, और वापस लौट रहे थे। जब वापस लौट रहे थे, एक बड़ा भारी सूअर दिखाई दिया आते समय। प्रताप भानु महाराज ने सोची इसका भी शिकार कर लेता हूं, और पीछे वापस मोड़ दिया घोड़ा, सूअर के पीछे लगा दिया। बड़ा भारी सूअर था वो। राजा ने सूअर को ललकारा, अब तेरा बचाव नहीं है, तू नहीं बच सकता। पीछे घोड़ा दौड़ाया, सूअर ने देखा हाँ पीछे लग गया। आवत देखी, सूअर ने आते देखा, आवत देखी
अधिक रव बाजी, और चले उबरा मरुत गति भाजी। जब देखा सुअर ने, ये तो पीछे आ गया मेरे ही, और हवा की गति से दौड़ने लगा सुअर। तकी तकी तीर महीप चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। बार बार धनुष बाण छोड़ते हैं महाराज, लेकिन छल कपट करके शरीर को दबा लेता है, बचा लेता है सुअर। प्रगट दुरत जाई मृग भागा, कभी दिखाई दे जाता है, कभी छुप जाता है, ऐसे करके भागता चला जा रहा है। और महाराज प्रताप भानु भी क्रोध के कारण उसका पीछा छोड़ते नहीं, पीछे ही लगे रहे। सुअर ने देखा, रे ये तो बड़ा धीरज वाला शिकारी, पीछा ही छोड़ता, और एक गुफा में घुस गया। जब महाराज गुफा के पास पहुंचे तो कुछ समझ में नहीं आया, कहाँ गया, कैसे गया। बड़ा पछताया, वापस चलने का मन बन गया, वापस चलो, लेकिन रास्ता भूल गया। ऐसे बीहड़ जंगल में पहुंच गया, दूर रास्ता ही नहीं पता चल रहा कि किधर जाना है, भूल गया। सुबह से शाम हो गई, थक गया, प्यास लगी हुई है, कहीं पानी भी नजर नहीं आ रहा। चल पड़ा ऐसे ही, और चलते चलते एक आश्रम दिखाई दिया। चलते चलते आश्रम दिखाई दिया, वहां पर एक मुनि वेश में बैठे, वो राजा थे जिसको प्रताप भानु ने हरा दिया था, उसका राज छीन लिया था। वो राजा वहां कपटी मुनि के वेश में बैठे। जैसे आश्रम को देखा, प्रताप भानु आश्रम में पहुंचे, प्रणाम किया मुनि को, और मुनि ने तो देखते ही पहचाना, ये तो प्रताप भानु है। लेकिन प्रताप भानु महाराज उस मुनि को पहचान नहीं पाए, वेश बदल रखा था, पहचान नहीं सके। प्रणाम किया और बात सारी बताई। पानी के लिए पूछा, महाराज कहीं पानी मिलेगा, प्यास लगी है मुझे भी, घोड़े को भी। बोला वो दूर ये तालाब है ना पास में, वहां जाओ, पानी पियो, खुद भी पियो, घोड़े को भी पिलाओ, नहाओ। प्रताप भानु गए तालाब में, स्नान किया, प्यास बुझाई अपनी भी और घोड़े की, और उसके बाद वापस आश्रम में आए। अब पूछते हैं, कपटी मुनि कहने लगे प्रताप भानु से, को तुम कस बन फिर हूँ अकेले, को तुम कस बन फिर हूँ अकेले, सुंदर जुआं जीव पर हेले, सुंदर जवां जीव पर हेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दयाला गियति मोरे, देखत दयाला गियति मोरे। कौन हो तुम, यहाँ जंगल में अकेले फिर रहे हो? सुंदर हो, जवान हो, तुम्हें अपने जीवन का भय नहीं लगता कोई कुछ कर देगा? यहाँ जंगल में अकेले फिर रहे हो, देखने में राजा लगते हो, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे,
देखने में जैसे चक्रवर्ती राजा हो कहीं के, मुझे आपको देख के दया लगती है। कौन हो? महाराज प्रताप भानु कहने लगे, नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव में सुनहु मुनीसा, फिरत अहेरे पर भुलाई, बड़े भाग दे केहूं पद आई। एक राजा है प्रताप भानु, उनका मंत्री हूं मैं। यहां जंगल में आया था शिकार करने, रास्ता भूल गया। मेरे बड़े भाग आप जैसे के दर्शन, चरणों के दर्शन मैंने किए। हमारी ऐसी किस्मत कहां, आप जैसों के दर्शन हो, आपके दर्शन हुए। बातें चली, नाम पूछा, राजा ने नाम पूछा, आपका नाम? महाराज बोले, हमारा क्या नाम, तो गरीब आदमी है, कोई नाम नहीं। कहने लगा, यह मुझे ना, मैं काफी साल से रहता हूं, कहीं आता जाता नहीं, कहीं नगर गांव में नहीं जाता, इसलिए मुझे कोई जानता भी नहीं। बड़ी बातें की, राजा को अपने बस में करने के लिए थोड़ा सा राजा को विश्वास में लिया, और कहने लगा, मेरा नाम जो है ना, एक तनु है, एक तनु। हाँ। महाराज कहने लगे, एक तनु का मतलब समझाओ मुनि जी। तो कहते हैं, आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरी। जब से सृष्टि हुई है ना, मैं भी तब से ही हूं, और इसी शरीर में हूं, दूसरा शरीर मैंने धारण नहीं किया, एक ही शरीर में से हूं शुरू से अब तक, इसलिए एक तन नाम है मेरा, एक ही तन। ये कोई बड़ी बात नहीं है, तपस्या से सब कुछ हो जाता है। मैं तप किया और ऐसा हुआ। उस कपटी मुनि की बातें सुन सुन के प्रताप भानु बस में हो गए और अपना नाम बताने लगे, असली नाम। वो कपटी मुनि कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं जानता हूं तुम्हारे बारे में, तब से मुझे सब कुछ पता लग जाता है। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, तुम्हारे पिता का नाम सत्यकेतु, मुझे सब पता है, तुम वहां के राजा हो। अच्छा किया, राजा को जगह जगह अपना नाम नहीं बताना चाहिए, तुमने नाम छुपाया, अच्छा किया। राजा हर जगह अपना नाम बताए ना। मैं तुम्हारी सादगी से बड़ा प्रसन्न हूं, कुछ मांगो। कपटी मुनि कहने लगा, मांगो कुछ। प्रताप भानु कहने, महाराज आपके दर्शन हो गए, चारों पदार्थ मिल गए मेरी मुट्ठी में, धर्म अर्थ काम मोक्ष, फिर भी मांगने लग गया। जरा मरण दुख रहित तन, समर जीति न जनि को।
एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। जो कहता था सब कुछ मिल गया, लेकिन मांगने लगा तो क्या क्या मांग लिया। 7 चीज मांग ली, एक नहीं। जरा मरण दुख रहित तन, मेरा शरीर ऐसा हो जो कभी बूढ़ा ना हो, कभी मरे ना, कभी कोई दुख ना हो, ऐसा तो शरीर दे दो। समर जीतन जन को, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके, ये दे दो। एक छत्र रिपुहीन मही, कोई दुश्मन ना हो मेरा इस दुनिया में, और मैं एक छत्र राज करूं। कितने दिन? 100 कल्प तक। एक कल्प का बताया 4 अरब 32 करोड़ का एक कल्प, और कहता 100 कल्प तक राज करूं। ऐसी ऐसी चीजें मांगी जो असंभव सी है, हो ही नहीं सकती। बिना कुछ मेहनत करे जो हथियाना चाहता है वो रावण, वो रावण होता है। बिना ही कुछ करे सब कुछ चाहता है। ऐसे कोई कमी नहीं थी प्रताप भानु के पास, क्या कमी? पूरे देश पूरी दुनिया पर राज कर रहा था, उसके बावजूद भी देखो लोभ है। लोभ, सुअर माने लोभ, सुअर के पीछे चला। सारी कहानी तो सुअर के पीछे चली थी ना। सुअर माने लोभ होता है, लोभ, लोभी का यही असर है। कपटी मुनि कहने लगा ठीक है ऐसा ही होगा, लेकिन एक थोड़ी सी दिक्कत बीच में है। क्या है महाराज? सब कुछ आपके बस में हो जाएंगे, लेकिन ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण, इनको बस में करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर ये बस में हो गए तो फिर तुम्हारी मृत्यु ब्रह्मा विष्णु महेश से भी नहीं होगी। ब्राह्मणों को बस में करना बड़ा मुश्किल है। तुम्हारा मरण सिर्फ ब्राह्मणों के श्राप से ही हो सकता है, और कुछ नहीं, और कोई नहीं मार सकता। अगर तुम ब्राह्मणों को बस में कर लोगे तो वो भी नहीं होगा, फिर तुम अमर हो जाओ। ब्राह्मणों को बस में करो। ब्राह्मण कैसे बस में होंगे महाराज, आप ही बताओ इस बारे में। मुझे मालूम तो है, लेकिन मैं आज तक बताया ना कहीं किसी गांव नगर में गया नहीं, और मेरे वहां जाए वगैरह ये काम होगा नहीं। दिक्कत ये आ गई बीच में। प्रताप भानु चरणों में गिर गए। महाराज आप तो इतने बड़े संत हैं, मेरे लिए ये दुख थोड़ा सह लो, कोई बात नहीं, चलो। बोला ठीक है, ये बात मेरे और तेरे बीच में है, किसी तीसरे आदमी को पता नहीं लगना चाहिए। छठे श्रवण, छठे कान में, माने तीसरे आदमी के पास अगर ये बात चली गई तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। ये मेरी वाणी है, सत्य कहता हूं। तीसरे आदमी के पास ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। उपाय ये है, सुन लो। जो नरेश मैं करम रसोई, तुम परसहु मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करही, सोई सोई तब आयसु अनुसरही। मैं जाऊंगा रसोई में बनाऊंगा भोजन,
और कोई नहीं बनाएगा। परसोगे तुम, परोसोगे तुम, और जो जो ब्राह्मण उस भोजन को खाएगा वो तुम्हारे बस में होता जाएगा। उन ब्राह्मणों के भी कोई ब्राह्मण आगे खाएगा तो वो भी भस्म हो जाएगा, जितना असर हो जाएगा। रोजाना 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण दोगे, 1 साल तक ये काम करना है, सभी ब्राह्मण भस्म हो जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। मैं इस बेस में नहीं आऊंगा, तुम्हारे घर में जो पुरोहित है उसको हम यहाँ ले आएंगे और यहाँ जाके रख देंगे। मैं तुम्हारा पुरोहित बेस का बेस बना के और आऊंगा। तीन दिन बाद मिलेंगे। अब देर हो गई, सो जाओ, आराम करो। मैं तुम्हें घोड़े समेत नींद में ही तुम्हारे महल में पहुंचा दूंगा। अब आप आराम कीजिए। ऐसा कह के और प्रताप भानु तो विश्राम के लिए चले गए। थके हारे थे, थोड़ी देर लेटे और नींद आ गई, सो गए। और तभी आता है वो सुअर, कालकेतु नाम का राक्षस। सुअर था वो, मायावी था, कालकेतु नाम का राक्षस है। इस कपटी मुनि का मित्र है, वो भी राजा था, उसके 100 पुत्र थे और 10 भाई थे, बड़े दुष्ट थे, पापी थे, जो प्रताप भानु ने सभी मार दिए थे पहले ही। आया तो कपटी मुनि ने सारी बात उस कालकेतु को बताई, कैसे ऐसे देखिए सो रहा है वही प्रताप भानु है, और मैंने ऐसे ऐसे इसको कहा है। कालकेतु राक्षस कहने लगा, ठीक है, अब बाकी काम मेरे पे छोड़ दो, मैं आपसे चौथे दिन आके मिलता हूं। कालकेतु ने रातों रात प्रताप भानु को महल में रानी के साथ पलंग पे सुला दिया, घोड़े को घुड़साल में बांध दिया और वापस आया। रामचरितमानस में 2 आदमियों को सोते हुए उठाया गया। एक तो इसी को, प्रताप भानु को एक नकली संत ने उठाया और काम के पास भेज दिया। काम माने रानी, पत्नी, काम के पास भेजा। एक सुसैन वैद्य को उठाया था, लेकिन सच्चे संत हनुमान ने उठाया, काम के पास नहीं, राम के पास गया। 2 को सोते उठाया गया है रामचरितमानस में। राजा प्रताप भानु जागे और देखा, रे तू तो यहाँ आ गया, चुपके से आ गया। राजा का चुपके से आना अच्छा नहीं होता, इसीलिए उठा, घोड़े को लिया और वापस जंगल में चला गया। और जब दिन निकल आया, सब जाग गए, तब आया ताकि सब देखें, आ गया। चुपके चुपके आने में तो राजा अच्छा नहीं लगता ना। आ गया। 3 दिन का समय दिया गया है राजा को। 3 दिन बीतने में दिक्कत हो रही है, हो नहीं रहे पूरे, जल्दी जल्दी नहीं हो रहे, सोच रहे हैं फटाफट हो जाए, काम बने। और दिन आया, वही कालकेतु सुअर राजा का पुरोहित का रूप धरा और पहुंच गए। इशारों इशारों में बात हुई और रसोई बनाने की तैयारी हो गई। पुरोहित जेवनार बनाई, छरस चारी विधि जस श्रुति गाय। 6 रस और 4 प्रकार ऐसा भोजन बनाया, 6 रस का, खट्टा मीठा
चरचरा, नमकीन, कड़वा, कसेला, ऐसे 6 तरह का भोजन होता है। वो 4 तरह का खाने का तरीका होता है भोजन को। भोजन को हम 4 तरह से खाते हैं। कोई पीता है, कोई खाता है, कोई चूसता है, कोई चाटता है ना? ऐसे 4 तरह का भोजन होता है। ये सब बनाया। विविध मृगन कर आमिष रांधा, अनेकों जानवरों का मांस उसमें रांधा, पकाया। ते ही मैं विप्र मांस खल सांधा, उसी के अंदर ब्राह्मणों का मांस भी मिलाया। रसोई तैयार। उसने राजा को कहा, महाराज रसोई तैयार, ब्राह्मणों को बुलाइए। 1 लाख ब्राह्मणों का निमंत्रण दे रखा था, सभी को सादर बुलाया गया, सभी के चरण धोए और बिठा दिया। राजा ने जैसे ही परोसने लगे महाराज, आकाशवाणी हुई। ये आकाशवाणी काल केतु की तरफ से हुई, उस राक्षस की तरफ से। क्या आकाशवाणी हुई? हे ब्राह्मणों, विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाओ, है बड़ी हानि अन्न जनि खाओ। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। आकाशवाणी होती है, अरे ब्राह्मणों, सब उठ उठ के अपने घर चले जाओ, ये भोजन नहीं खाना, बड़ी हानि है इसको खाने में। ब्राह्मणों का मांस इसके अंदर मिला हुआ है, ये मत खाना। ऐसी आकाशवाणी ब्राह्मणों ने सुनी और क्रोध में आ गए, खड़े हो गए सारे। अरे महाराज, तुम हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हो, बड़े धर्मात्मा कहलाते हो। गुस्से में ही बोल पड़े। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु की न विचार। ऐसे गुस्से में बोल दिया, विचार ही नहीं किया। जाई निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। अभी जाओ, पूरे परिवार समेत राक्षस हो जाओ, ये हमारा श्राप है। 1 साल के अंदर तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा, तुम्हारे यहां कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। ऐसा श्राप, आकाशवाणी हुई, श्राप हुआ। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। राजा व्याकुल हो गया, ये क्या हो गया, क्या होना था और क्या हो गया। इसके बाद दोबारा आकाशवाणी होती है, ये भगवान की आकाशवाणी है। आकाशवाणी होती है, विप्रहु श्राप विचारी न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। हे ब्राह्मणों, आपने श्राप विचार के नहीं दिया। इन महाराज ने कोई अपराध नहीं किया, इन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया, आपने इनको श्राप दे दिया। ये आकाशवाणी जब सुनी, प्रताप भानु भागा भागा रसोई में गया। रसोई में ना तो भोजन था और ना ही वो भोजन बनाने वाला था। वापिस आया, ब्राह्मणों के चरणों में गिर गया, महाराज ऐसा श्राप नहीं। ब्राह्मण कहने लगे, अब तो महाराज हम मजबूर, हम कुछ नहीं कर सकते, हालांकि आपका कोई कसूर नहीं,
लेकिन अब श्राप तो दिया गया। ब्राह्मण चले गए। वो जो कालकेतु राक्षस था उसने राजा के पुरोहित को उठाया, वापस यहाँ छोड़ा और जाकर उस कपटी मुनि को सारा समाचार सुनाया। कपटी मुनि ने सभी राजाओं को, जो हारे हुए राजा थे, सबको समाचार दे दिया और सब अपनी अपनी जो फौज थोड़ी बहुत थी उसको लेकर सारे पहुंच गए। प्रताप भानु को चारों तरफ से घेर लिया। सभी ने सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई असांचा। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा नहीं होता। पूरे कुल का नाश हो गया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भारद्वाज जी, भारद्वाज सुनु जाहि जब, होई विधाता दूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समदान। हे भारद्वाज, जब विधाता किसी के विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है, उसको धूल भी पहाड़ के बराबर लगती है और रस्सी भी सांप बन जाती है उसके लिए। ऐसा प्रताप भानु के साथ हुआ। आगे कहते हैं गोस्वामी जी कि वही राजा आगे रावण बनता है। इसको हम अगले सत्र में लेंगे।